दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पश्चिम बंगाल में आज कमाल कर दिया। जो एआईएमआईएम पार्टी के चाहने वाले हैं उन लोगों को तो आज बहुत अच्छा लगा और आज का दिन उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन आज दिन साबित हुआ। चूंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम जनता उन्नयन पार्टी यानी हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ आज गठबंधन कर लिया, गठबंधन का ऐलान कर दिया। कलकत्ता में असदुद्दीन ओवैसी साहब बीती रात को ही पहुंच गए थे। चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गठबंधन का ऐलान करना था। असदुद्दीन ओवैसी साहब से पहले ही हुमायूं कबीर साहब अपनी बातों को रखे। हालांकि उन्होंने दोनों भाषाओं पर अपनी भाषण को रखे, अपनी बातों को रखे। पहले उन्होंने हिंदी में बोलते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई हैं। हम दोनों भाई मिलकर पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और ममता बनर्जी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। जनता उन्नयन पार्टी के सदर हुमायूं कबीर साहब ने यहां तक कहा कि 294 सीटों में से हम तकरीबन 190 से ज्यादा सीटों पर अपना उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे, चुनावी मैदान में उतारेंगे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ उनका जो दौरा रहेगा, सभा जो रहेगा, तकरीबन पूरे विधानसभा के चुनाव में 20 से ज्यादा सभाओं में दोनों एक साथ सभा को संबोधित करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। अब दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पर पश्चिम बंगाल का मुसलमान कितना भरोसा करता है, या फिर जनता उन्नयन पार्टी पर लोग कितना उम्मीद, उस पर जो है उसकी उम्मीदों पर लोग कितना खरा उतरते हैं, या फिर जनता उन्नयन पार्टी पर लोग कितना भरोसा करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जहां तक दोस्तों सवाल है कि विधानसभा का चुनाव पश्चिम बंगाल में होना है और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में इस बार तमाम पार्टियां अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है। एक तो यह कोशिश कर रही है कि सत्ता उसके हाथ में चले जाए, भाजपा वाले। दूसरा, टीएमसी वाले ये कोशिश कर रहे हैं कि सत्ता उसके हाथ से ना जाए। जी हां, अब यहां पर सवाल यह है कि ओवैसी साहब ने तीसरा मोर्चा बना लिया, यानी तीसरा गठबंधन बना लिया जनता उन्नयन पार्टी के साथ। और एमआईएम पार्टी तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ओवैसी साहब जहां जाते हैं तो माशाल्लाह वहां का जो माहौल है उसको वो बदल कर रख देते हैं।